नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अपना जो वीडियो चल रहा था या अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान की स्थापत्य कला के पार्ट का। और टॉपिक कौन सा चल रहा था? दूरेगे टॉपिक चल रहा था। दोस्तों, दूरेगे टॉपिक में अपने तीन वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज दोस्तों अपन अगले दुर्ग के बातचीत करेंगे। दोस्तों, अगला दुर्ग जो आज होगा अपना राजस्थान के कला संस्कृति में, वो दुर्ग होगा दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो अपन चलते हैं दोस्तों किस दुर्ग की ओर? मेहरानगढ़ दुर्ग की ओर चलते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अपने चलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के ओर। सबसे पहले तो दोस्तों बातचीत करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में पड़ता है? मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता है दोस्तों जोधपुर जिले में। तो प्रश्न क्या पूछेगा अपने से? अगला प्रश्न ये पूछ लेगा मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में पड़ता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में पड़ता है? जोधपुर जिले में। और मेहरानगढ़ जो नाम रखा गया उसका संबंध है मेहर शब्द से। किससे? मेहर शब्द से। और मेहर शब्द है फारसी भाषा का। किस भाषा का? फारसी भाषा का। और मेहर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। सूर्य का मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग पे सूर्य वंशी शासकों का शासन था। किनका? मेहरानगढ़ दुर्ग पर सूर्य वंशी शासकों का शासन था। उससे कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था? मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ा था। अब दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के श्रेणी, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से श्रेणी का दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग के श्रेणी है गिरि दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। अब दोस्तों अपन बातचीत करें मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये कौन से पहाड़ी पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूंग के पहाड़ी पर है। मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टूंग के पहाड़ी के ऊपर है। ऐसा बताया जाता है इस पहाड़ी के ऊपर चिड़ियानाथ नाम से क्या निवास करता था? एक योगी निवास करता था, या चिड़ियानाथ नाम से एक साधु निवास करता था। तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था किस पहाड़ी के ऊपर? चिड़िया टूंग के पहाड़ी के ऊपर। ऐसा बताते हैं राव जोधा अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि उस पहाड़ी के ऊपर जाओ और वहां क्या बनाएंगे? अपने दुर्ग बनाएंगे। और दुर्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा बताते हैं या दंत कथाएं जो है उनके अनुसार जानकारी मिलती है कि ये जो चिड़ियानाथ नाम से योगी था ये क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। और नाराज होके ये राव जोधा के दुर्ग निर्माण में क्या करता है? हर बार दखलंदाजी करता है। क्या करता है? दखलंदाजी करता है। तो शास्त्री के अनुसार या किसी ऋषि या महर्षि के अनुसार इस दुर्ग के नींव में एक व्यक्ति को जिंदा चिनवाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव थी उस नींव में राजिया बाम्बी, कौन है? राजिया बाम्बी या मेहर सिंह जो मेघवाड़ था। क्या था? मेघवाड़। इसको मेहरानगढ़ दुर्ग में जिंदा चिनवा दिया था। क्या किया था? जिंदा चिनवा दिया था। ऐसा बताया जाता है कि इनके अंदर आस्था जुड़ी हुई थी या एक बात जुड़ी हुई थी कि आप इस दुर्ग के नींव में या दीवार में जिंदा चिनवा दोगे तो आने वाले लंबे समय तक ये दुर्ग आपके राजवंश के अधीन रहेगा। उसे अंधविश्वास या बात को मानते हुए
इस राजा बॉम्बे को या मेहर सिंह को इस दुर्ग में जिंदा चिनवा दिया गया था। क्या किया था? जिंदा चिनवा दिया गया था। अब दोस्तों ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो निर्माण करवाया था राव जोधा ने। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। राव जोधा ने निर्माण करवाया था 1459 ईस्वी में। कब? 1459 ईस्वी में। तो अगला अपने से पूछ ले, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। कब? 1459 ईस्वी में। अब ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर करणी माता ने रखा था। किसने? करणी माता ने। ठीक है, जिसे रिद्धि बाई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रिद्धि बाई के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला अपने से प्रश्न क्या पूछ लेगा? मेहरानगढ़ दुर्ग के नींव का पहला पत्थर किस लोक देवी के द्वारा रखा गया? तो वो लोक देवी कौन थी? करणी माता, जिसका मूल नाम था क्या? रिद्धि बाई, और जिसका मूल मंदिर है देशनो के बीकानेर में। कहां पे? देशनो के बीकानेर में। और ये करणी माता चारणों की तो क्या है? कुल देवी। किनकी कुल देवी है? चारणों के कुल देवी। और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। क्या है? बीकानेर के राठौड़ों के आराध्य देवी है। कौन दोस्तों? करणी माता। अब दोस्तों अपन आगे की बातचीत जो करेंगे वो बातचीत करेंगे दोस्तों इस मेहरानगढ़ दुर्ग के उप नाम या अन्य नाम। मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम या जो अन्य नाम है, जैसे दोस्तों सूर्यगढ़। क्या है? सूर्यगढ़, कागे मुखी, मयूरे ध्वजे गढ़। सूर्यगढ़, काग मुखे, मयूरे ध्वजे गढ़। अगला नाम है गढ़ चिंतामणि। अगला नाम क्या है? गढ़ चिंतामणि। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के जो उपनाम या अन्य नाम है सूर्यगढ़, कागमुखी, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि। तो दोस्तों ये बातचीत या अपने जो बातें करी हैं छोटे छोटे, ये बातें किस दुर्ग के हैं? जोधपुरे दुर्ग के। किस दुर्ग के हैं? जोधपुरे दुर्ग के। आराम से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अपन आगे की बातचीत करते हैं। दोस्तों आगे की जो बातचीत करेंगे दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में, वो बातचीत करेंगे मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल या स्थापत्य कला के नमूने कौन कौन से थे या हैं, उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मान लो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापत्य कला के जो नमूने हैं, मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजा। ठीक है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजा है दोस्तों लोहा पोल। क्या है? लोहा पोल। और इस लोहा पोल में 33 सतियों के हथेलियों के निशान है दोस्तों। क्या है? 33 सतियों के हथेलियों के निशान है दोस्तों। ये निशान कहाँ पे हैं दोस्तों? लोहा पोले दरवाजे में मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे? लोहा पोले दुर्ग में मेहरानगढ़ दरवाजे में। अब दोस्तों आगे के अपन बातचीत करें, इस दुर्ग में
केरत से सोडा के छतरी, किसके? केरत से सोडा के छतरी है। किसकी छतरी है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में केरत से सोडा के छतरी। किसके? केरत से सोडा के छतरी। अब दोस्तों इस दुर्ग में शेर शाह सूरी की मस्जिद, किसके? शेर शाह सूरी की मस्जिद, ठीक है। शेर शाह सूरी की मस्जिद जो है वो मस्जिद कहाँ पे है दोस्तों? वो मस्जिद कहाँ पे है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। शेर शाह सूरी की जो मस्जिद है इसका निर्माण दोस्तों 1544 में जो गेरे सुमेल का युद्ध हुआ था, इस गेरे सुमेल के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? शेर शाह सूरी की हुई थी। किसके? शेर शाह सूरी की। और उसी विजय के उपलक्ष्य में शेर शाह सूरी ने शेर शाह सूरी की मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और एक बात भी सुनी होगी, इस समय गेरे सुमेल का युद्ध जो हुआ था, ये गेरे सुमेल का युद्ध मारवाड़ के शासक राव मालदेव, कौन है? मारवाड़ का तो था राव मालदेव वर्सेज शेर शाह सूरी, ठीक है। इसमें हार हुई थी राव मालदेव की और विजय हुआ था कौन है? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी ने एक बात भी कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो बैठता। ये बात किस दुर्ग के लिए कही थी? मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कही थी। किसने? शेर शाह सूरी ने, जो जेटी रोड का निर्माता माना जाता है। किसका? जेटी रोड का निर्माता माना जाता है। और दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो मकबरा है सासाराम बिहार में। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में, बिहार में। और शेर शाह सूरी की जो शिक्षा स्थली है वो शिक्षा स्थली कहाँ पे है? जौनपुर बिहार में। कहाँ पे है? जौनपुर बिहार में। एक जौनपुर पड़ता है यूपी में, लेकिन अपन कौन से जौनपुर की बातचीत कर रहे हैं? बिहार वाले की। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में, बिहार में। और शेर शाह सूरी की शिक्षा स्थली कहाँ पे है? जौनपुर बिहार में। कहाँ पे है? जौनपुर बिहार में। और शेर शाह सूरी की मस्जिद या मीनार या मजार कहाँ पे है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब दोस्तों इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में बूरे खां की मजार है। किसकी मजार है? बूरे खां के मजार, ठीक है दोस्तों। बूरे खां की मजार कहाँ पे है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। किसके? बूरे खां के मजार। अगला दोस्तों स्थापत्य कला का नमूना या उदाहरण है 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी, ठीक है। 8 खंभों की छतरी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मारवाड़ के दाएं माँ की है। किसकी है? मारवाड़ के दाएं माँ की। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है मारवाड़ के दाएं माँ के मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों। अब दोस्तों आगे के अपने बातचीत करें इसे मेहरानगढ़ दुर्ग में जो अन्य स्थापत्य कला के नमूने हैं उनके बातचीत करने से पहले एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, ठीक है। दर्शनीय स्थलिया स्थापत्य कला के नमूने किसके? मेहरानगढ़ दुर्ग के। मेहरानगढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा कौन सा है? लोहा पोल। इस लोहा पोल में 33 सतियों के हथेलियों के निशान है। क्या है? 33 सतियों के हथेलियों के निशान है। और केरत से सोडा के छतरी है। किसकी छतरी है? केरत से सोडा के छतरी। और शेर शाह सूरी के मस्जिद। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में,
बिहार में। और शेरशाह सूरी की शिक्षा स्थली जौनपुर बिहार में। भूरे खां के मजारे कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। 8 खंभों की छतरी जो मारवाड़ के दाई माँ की है, ये भी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय भी कहाँ पे है? मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय, मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय भी कहाँ पे है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर अपन आगे के जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बातचीत करेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य दर्शनीय स्थल कौन से हैं? अब अन्य जो दर्शनीय स्थल हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के या अन्य जो हैं उनके अपने बातचीत करेंगे। जैसे देवी देवताओं के मंदिर बच गए, महल बच गए और तोपें बच गई। ठीक है, ये जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों ये मंदिर है किसका? नागणेची माता का। किसका? नागणेची माता का मंदिर। किसका मंदिर है? नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता कुल देवी है किनके? राठौड़ों की। किनके? राठौड़ों की। आपको प्रश्न ये पूछ ले मारवाड़ या जोधपुर के राठौड़ों के कुल देवी कौन है? नागणेची माता है। कौन है? नागणेची माता है। अगला मंदिर है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का। किसका? चामुंडा माता का। और चामुंडा माता आराध्य देवी है किनके? राठौड़ों की। किनके? राठौड़ों की। ठीक है दोस्तों, जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, बात है सन 2008 की। कब के? 2008 की। 2008 में नवरात्रों के दौरान, कब? नवरात्रों के दौरान चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मची थी। क्या मची थी? भगदड़। उस भगदड़ में 224 या 225 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु। क्या मची थी? भगदड़। उस भगदड़ में 224 या 225 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये लोग कैसे मरे या इस मंदिर में भगदड़ कैसे मची, इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम रखा जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति। क्या नाम रखा? जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति। एग्जाम में अगला प्रश्न ये पूछ लेगा, जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति का संबंध राजस्थान के कौन से दुर्ग से है? तो कौन से दुर्ग से है? मेहरानगढ़ दुर्ग से। किसका? जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे के अपन बातचीत करें। ये जो चामुंडा माता का मंदिर है, इस चामुंडा माता के मंदिर के पास ही आयुध डिपो था। उस आयुध डिपो के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी थी। उस आकाशीय बिजली के कारण चामुंडा माता के मंदिर में क्या आई थी? दरारें भी आई थी। क्या आई थी? दरारें। लेकिन पुनः निर्माण करवा दिया किसने? मारवाड़ के शासक तखत सिंह ने। किसने? तखत सिंह ने। अब जो अन्य दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है, उनके अपने बातचीत करें। फूले महल। ठीक है, फूले महल है। क्या है? फूले महल। मोती महल। ठीक है, चोखेलाओ महल। कौन सा महल है? चोखेलाओ महल। फूल महल, मोती महल, चोखेलाओ महल और जसवंत थड़ा। क्या है? जसवंत थड़ा, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का
ताजमहल कहते हैं। तो दोस्तों इस दुर्ग में जो दर्शनीय स्थल है वो कौन कौन से हैं? नागणेची माता का मंदिर जो राठौड़ों की कुल देवी है, और चामुंडा माता का मंदिर जो राठौड़ों की आराध्य देवी है। इस चामुंडा माता के मंदिर में सन 2008 में नवरात्रों के दौरान क्या मची थी? भगदड़। उस भगदड़ में 224 या 225 लोगों की मृत्यु हो गई, और सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था कि यह भगदड़ क्यों मची, इसके पीछे कारण क्या था। तो उस कमेटी का नाम क्या था? जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति था। क्या था? जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति। और इसी दुर्ग में क्या है? फूल महल, मोती महल, चौखेलाव महल और जसवंत थड़ा, जो मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है। क्या कहलाता है? मारवाड़ का ताजमहल। अब दोस्तों इस दुर्ग में सर्वाधिक क्या है? तोपें हैं दोस्तों। क्या है? सर्वाधिक तोपें। सर्वाधिक तोपें जो है, जैसे दोस्तों शंभू बाण। कौन से? शंभू बाण। गजने खां। कौन से? गजने खां। किले किला। कौन से? किले किला। कड़के बिजली। कौन से? कड़के बिजली। तो दोस्तों इस दुर्ग में जो तोप रखी गई हैं या तोपें रखी गई हैं, वो तोपें कौन कौन सी रखी गई हैं? शंभू बाण, गजने खां, किला और कड़के बिजली। कौन से? कड़के बिजली। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन आगे की बातचीत करेंगे। इस दुर्ग से कुछ कहावतें जुड़ी हुई है या कुछ बातें जुड़ी हुई है, उनकी अपन बातचीत करेंगे। आराम से सुन लेना दोस्तों। दोस्तों आपने एक इतिहासकार सुना होगा, रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग इस दुर्ग के संदर्भ में एक बात कह के गया था। इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण परियों या फरिश्तों ने करवाया है। इस दुर्ग का निर्माण परियों या फरिश्तों ने करवाया है। फरिश्तों ने करवाया है। ये बात किस दुर्ग के लिए कही जाती है? मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। किसके लिए? मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। कर्नल जेम्स टोड ने एक बात और कही है कि इस दुर्ग के जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों में बैठकर राव मालदेव का पुत्र अपने पूरे क्षेत्र के ऊपर अपना पूरा का पूरा आधिपत्य जमा सकता है। ये बात भी कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के लिए कही है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। किसके लिए? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। तो दोस्तों ये था अपने राज्य राजस्थान का या मारवाड़ का या राठौड़ों का जोधपुर का दुर्ग या मेहरानगढ़ का दुर्ग। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।